नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिए कहते तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किस प्रकार से संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करें, जो पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ था वो पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ दर्ज की गई थी। लेकिन पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर बादल छाए हुए थे, लेकिन पंजाब में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और साथ साथ में गुजरात में थोड़े बहुत तापमान में गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी गिरावट होगी, लेकिन 22 तारीख को यहाँ पर काफ़ी और गिरावट होने के चांस बन सकते हैं, यानी 22 फरवरी को, क्योंकि उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ में भारत के और एरिया में बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताएं तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ में असम के जो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर भारी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। दक्षिण भारत में कोई वर्षा की संकेत नहीं है। नहीं, मध्य भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास, तेलंगाना और साथ साथ में दक्षिणी भारत में तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। पूर्वी भारत में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 22-23 फरवरी से यहाँ पर फिर से तापमान में गिरावट होने के चांस बन रहे हैं। आगे मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 22 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 22 फरवरी को भी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में लगभग मौसम क्लियर रहेगा। यहाँ पर एकदम मौसम स्काई रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो उत्तरी हिमाचल प्रदेश और गिलगित और लद्दाख के कुछ भागों पर बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना बन रही है। लगभग 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकते हैं यहाँ पर। और गुजरात में भी थोड़ी बहुत तापमान गिरावट हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र से जो नीचे नीचे क्षेत्र हैं, जहाँ पर कर्नाटक हो गया और साथ साथ में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र हो गए और तमिलनाडु, केरल में लगभग तापमान में गिरावट नहीं होगी। यहाँ पर केवल केरल के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो आप काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। देखें तो सिक्किम से लेकर आप उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी तक वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी हल्की। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा और भारी बर्फबारी होने के संकेत यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। इसी प्रकार से जो असम के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गए, असम के लगभग पूर्वी क्षेत्रों पर सभी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बनेंगे। और नागालैंड, मणिपुर के आसपास भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मेघालय और असम के जो पश्चिम भागों में मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो इस समय 23 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 23 फरवरी को भी उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में फिर से क्लियर स्काई मौसम रहने की संभावना है। यहाँ पर लगभग तापमान में भी गिरावट होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग और पश्चिमी यूपी और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट होगी। और उत्तरी जो गुजरात का क्षेत्र है उन भागों में भी तापमान में गिरावट होगी। लगभग 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होने के संकेत यहाँ पर भी बनेंगे। लेकिन दक्षिणी भारत और मध्य भारत में तापमान में गिरावट नहीं होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र और साथ साथ में केरल और तमिलनाडु तक यहाँ पर लगभग मौसम में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। 1-2 डिग्री तक तापमान बढ़ भी सकते हैं। और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, वहाँ पर तापमान 1-2 डिग्री नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ में असम के भी पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। मेघालय के पूर्वी भाग और नागालैंड, मणिपुर में भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 24 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 24 फरवरी को उत्तरी भारत के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत दे सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है यहाँ पर। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग तमाम क्षेत्र, गुजरात के लगभग तमाम क्षेत्रों में सर्दी का एहसास होने लगेगा। आपको तापमान लगातार गिरे रहेंगे, लेकिन दोपहर की गर्मी लगभग सताना शुरू कर देगी और
सुबह और शाम की सर्दी ही रहेगी। और इसी प्रकार से पूर्वी भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक मौसम ड्राई रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। और इसी प्रकार से हम चर्चा करें तो दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना है, जो कि दक्षिणी तटीय भाग हैं, उन भागों में वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। और उत्तर पूर्वी राज्य में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत हैं, जो इससे कम सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ में आपको बताऊं तो उत्तर पूर्वी असम के क्षेत्र हैं, उन भागों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत हैं। ज़्यादा संभावना उत्तर पूर्वी राज्यों में भी नहीं है। 25 फरवरी को देखें तो 25 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी एमपी और यूपी और साथ साथ में पूर्वी यूपी, पूर्वी एमपी के क्षेत्र और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर 30-32 डिग्री तक तापमान या 35 डिग्री तक तापमान यहाँ से तक जा सकता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो आप सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी भागों में मौसम ड्राई रह सकता है। और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक मौसम एकदम क्लियर स्काई मौसम रहेगा। यहाँ पर भी तापमान में अब बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ साथ में कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा क्षेत्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत कहीं कहीं पर बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में वर्षा की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 26 फरवरी को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 26 फरवरी को आप देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और इधर उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के और साथ साथ में उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। पंजाब के भी उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। बादल लगभग पंजाब के संपूर्ण एरियाज में हो सकते हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र हैं पंजाब के, उन भागों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे। लेकिन इसी प्रकार से हरियाणा में भी उत्तरी भागों पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणी भागों में भी बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी पश्चिमी भागों में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी बादल बन सकते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग क्लियर रहेगा। इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कोंकण, गोवा क्षेत्र तक मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। इधर बताऊँ तो तमिलनाडु के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों में वर्षा होने की संभावना अब बन रही है। हल्की वर्षा की संभावना ही बन रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 27 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 27 फरवरी को आप देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत है। लेकिन उत्तराखंड के भी दक्षिणी भाग में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत भी बनेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ में मध्य भारत में भी मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें गुना, ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, सागर, सतना, पन्ना, रीवा के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं। और यहाँ पर ये झांसी, महोबा के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी एमपी के, यूपी के क्षेत्रों पर थोड़ी बादलों की आवाजाही बन सकती है। कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बनेंगे। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल घने जा सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना अधिक नहीं है। गुजरात और साथ साथ में आपको बताऊँ तो दक्षिणी मध्य भारत में भी मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम एकदम क्लियर रहने की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर
28 फरवरी को मौसम किस प्रकार से रह सकता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी को उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ कम हो रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से फिर से उत्तर भारत में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार बढ़ जाएगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के विशेष तौर से और उत्तराखंड के उत्तरी भागों पर यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। मुजफ्फराबाद में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। उत्तराखंड में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के क्षेत्र हो गए। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, गुजरात के सभी क्षेत्रों पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के संकेत यहाँ पर बने रहेंगे। लगातार तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे और महाराष्ट्र में लगभग तापमान 45-46 डिग्री तक पहुँच सकते हैं। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में मौसम ड्राई रहेगा और इसी के साथ साथ में केरल और तमिलनाडु में कुछ आंतरिक भागों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी, लेकिन ज़्यादा संभावना और क्षेत्रों पर नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 1 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 1 मार्च को एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के नहीं, हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र और लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। उत्तराखंड में, पंजाब में और हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी क्षेत्र हो गए। इधर मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और गुजरात में भी लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। तापमान लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान लगभग 35 या फिर 32-30 डिग्री तक जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताऊँ तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी तापमान में गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। गिरावट नहीं होगी, बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेगी हल्की, लेकिन दक्षिणी भारत में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ, जो वर्षा की एक्टिविटियाँ हो रही थी, वो एक्टिविटी कम होने की संभावना बन रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी लगभग तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में भी तापमान लगभग 40 या फिर 45 डिग्री तक पहुँच सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।